Hello friends, how are you? Welcome to my channel RSP Medical Services Private Limited and my name is Dr. Rekha. अभी जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो इंटरव्यूअर्स हैं बेसिकली जो इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं तो उनके लिए हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिससे कि उनको बेनिफिट हो, जॉब इजीली मिल जाए, उनका सिलेक्शन हो जाए, है ना। आज मैं एकदम आपको कॉमन सी चीज़ बताती हूँ कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी वार्ड, देन योर आईसीयूज, देन योर ओटीज़ एंड ऑल, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं एज ए नर्सिंग स्टाफ, तो व्हाट आर द कॉमन थिंग्स दैट यू मस्ट नो। सबसे पहले क्या, जैसे ही हम जो फर्स्ट जो क्राइटेरिया होता है हमारा इंटरव्यू का, that tell me something about yourself that you all know and prepare well for this. Then first thing is that nursing assessment. अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है तो कैसे करना है और बाकी अदर डिपार्टमेंट में है तो कैसे करना है। न्यूरो का नर्सिंग असेसमेंट, सीसीयू का नर्सिंग असेसमेंट, कार्डियक आपका ऑन्को का नर्सिंग असेसमेंट, आपके वार्ड का नर्सिंग असेसमेंट, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। फाइल मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Then the next important thing is your canalization. Yeah, you must know. Then the basic thing is like drips and doses calculations and types of fluids. And then you must know the emergency medicines in case of any emergency. So आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है before going to appear any interview. Then biomedical waste management and infection control. These two things are very important nowadays. Then some documentations in the ICU like calibration, validation of the equipments. Again and again I am making you remember, मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ कि आपको इंटरव्यू में जब अपीयर होना है तो क्या. Then टाइप्स ऑफ डिजीज़ एंड सर्जरीज कवर्ड इन दैट. जैसे कल मैंने एक इंटरव्यू लिया और मैंने उनसे पूछा, उन्होंने आईसीयू के लिए अप्लाई किया. मैंने कहा कौन से आईसीयू, तो वही मैम वही जो ट्रॉमा के बाद में जो पेशेंट जिसमें एडमिट होते हैं उसी आईसीयू में. बट ही वॉज नॉट एबल टू टेक द पर्टिकुलर नेम कि भाई मेडिकल आईसीयू था या क्या आईसीयू था उसका नाम. यहीं पे एचआर और जो सीनियर्स होते हैं वो पकड़ लेते हैं कि आपका थ्योरी पार्ट कितना अच्छा है. और उसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल कॉमन सी, जैसे टीटी का इंजेक्शन देती है नर्सेज, अब उनसे पूछिए कि टीटी का इंजेक्शन किस आप मसल में देते हो और उसकी पोजीशन क्या है, तो बहुत लोगों को नहीं पता. बट वो टीटी का इंजेक्शन ईजिली आपको कहीं पे भी दे देते, मतलब कहीं भी सेटअप में आप जाइए और टीटी का इंजेक्शन आपको ईजिली मिल जाता है. आप देखिए ना, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपकी वैल्यू है. वैल्यू इन द सेंस कि जहाँ पे जो हॉस्पिटल था अगर वो 15,000 आपको ऑफर कर रहा था और आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है तो वो हो सकता है आपको रिव्यू कर दे, वो हो सकता है आपकी सैलरी भी बढ़ा दे या फिर कुछ दिनों बाद आपका रिव्यू कर दे या आपका प्रमोशन कर दे. तो थ्योरी पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और बिफोर अपीयरिंग एनी इंटरव्यू यू मस्ट नो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड कोड्स. पर्टिकुलर अगर आप टर्शियर केयर में या बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज आजकल ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल NABH से रिकग्नाइज्ड हैं. अब NABH का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए और उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी आपके थोड़े थोड़े नॉलेज में होने चाहिए. उन सब चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू एनी इंटरव्यू. देन आप कहोगे मैम अगर मुझे नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप हमसे कनेक्ट करें, हमें कमेंट करें, है ना, और आप अपना नंबर शेयर करें प्राइवेटली, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और उसके बाद में हम आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं. और आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं. और आपको अगर कुछ वैसी क्वेरीज़ हैं जो कि आपको लगता है कि मैम से पूछनी चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड आई वांट कि आप बहुत अच्छी जॉब विद गुड सिलेक्शन लें. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.